नमस्कार, रिपब्लिक भारत लुमिनस स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। सुबह दोपहर 1 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी शिखा और अनामिका भी इस बुलेटिन में आपको अहम जानकारियां देंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है कि टैक्सी और बाकायदा पीसीआर के पास जो कॉल की गई थी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीसीआर कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद है और रिकॉर्डिंग में मालीवाल की आवाज है। विभव पर आरोप लगा रही थी मालीवाल। मामले की अब हर एंगल से पुलिस जांच हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम आवाज से ही जो कॉल की गई थी स्वाति मालीवाल की तरफ से मारपीट को लेकर, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। पुलिस डायरी में मालीवाल की शिकायत की एंट्री। मालीवाल ने कहा, मैं सीएम हाउस में मौजूद, सीएम ने मुझे विभव से पिटवाया। ये पुलिस की डायरी में सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस डायरी में मालीवाल की शिकायत की एंट्री हुई है। मालीवाल ने दिखाया, मैं सीएम हाउस में मौजूद हूं। तो ये देखिए, ये आपको आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस डायरी में लिखा हुआ है कि विभव से सीएम ने पिटवाया। ये दिखा, और ये देखिए हम आपको इसमें दिखाते हैं किस तरीके से बोल करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कॉलर बोल रहा है, मैं अभी सीएम के घर पर हूं। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार के साथ बुरी तरह मारपीट की है। तो ये हमने आपको दिखाया, देखिए किस तरीके से ये साफ हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है पुलिस डायरी में। ये आपको दिखाया है। तो बड़ी जानकारी हम ये आपको दे रहे हैं। देखिए, कॉलर बोल रहे हैं कि अभी सीएम के घर पर हूं। उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार के साथ बुरी तरह से मारपीट की है, ये जानकारी। और अगर मुख्यमंत्री के घर पर ये पूरा मामला, जो देखिए पीसीआर कॉल जो आती है उसकी रिकॉर्डिंग और उसका राइटअप होता है, उसका रिकॉर्ड होता है, तो वो रिकॉर्ड भी दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, एड्रेस लिखा हुआ है सीएम हाउस, सिविल लाइंस, एड्रेस भी मेंशन्ड है। और सीधे गायत्री के पास चलेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सिविल लाइंस थाने से जुड़ी हुई हैं गायत्री। ये जो हम दिखा रहे हैं, दिल्ली की पुलिस डायरी में एंट्री हो गई है। हम अपने दर्शकों को ये साफ हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। और क्या कुछ है, बताइए दर्शकों को। देखिए, ये दूसरी कॉल की अगर हम बात करें तो मैं अभी घर पर हूं और सीएम के घर हूं। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। ये जो दूसरी कॉल है और जो रिकॉर्ड भी हुई है, ये दावा पुलिस कर रही है। और इस रिकॉर्डिंग से ऐसा पता चलता है कि वहां पर सीएम की भी इन्वॉल्वमेंट क्या थी। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुख्यमंत्री आवास पर दरअसल ये पूरा मामला सामने आया है। और ऐसी क्या नौबत आई कि स्वाति मालीवाल को कॉल करना पड़ा, एक बार नहीं बल्कि दो बार कॉल करना पड़ा। ये पूरा मसला क्या है? जतिन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, पूरा मसला क्या है? सीएम आवास पर इस तरह की चीज? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्राइम ऑफ सीन क्या है। क्राइम ऑफ सीन है दिल्ली सीएम का दफ्तर। और जो डॉक्यूमेंट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। कोई भी पीसीआर कॉल की जाती है तो उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है। वो रिकॉर्डिंग इस लिहाज से की जाती है ताकि उसके एड्रेस और कंटेंट को लेकर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। और जो डीडी एंट्री हम आपको दिखा रहे हैं, डीडी एंट्री वो एंट्री है जो कि पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई। उसके बाद ही पुलिस की जो मूवमेंट है वो की जाती है। सबसे पहले जो पीसीआर कॉल सीएम हाउस में सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास एक और चीज लिखी हुई है जो मेंशन्ड है, जो हम देख पा रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं। उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया। यानी सीएम का नाम भी मेंशन्ड है। ये जो कॉल की डिटेल हमें मिली है, जो रिकॉर्ड बनाया गया है, जरा गायत्री समझिए कि जब ये लिखा गया है तो अब जांच क्या, इस जांच के दायरे में अरविंद केजरीवाल भी आएंगे? क्योंकि लिखा हुआ है कि सीएम ने पिटवाया है विभव कुमार से। मारपीट की है। और जो देखिए सलोनी, मुझे आपकी आवाज थोड़ी कट कर आई है, लेकिन जहां तक मैं आपके सवाल को समझ पाई हूं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी संबोधित किया गया है। ये माना जाए क्या इस कॉल रिकॉर्डिंग में जो सुनाई दे रहा है उसके मुताबिक तो अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। जतिन, अगर हम कॉल रिकॉर्डिंग को देखें तो उसमें तो ये दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को संबोधित कर रही है। और अगर वो वहां पर थे तो वो ये कह रही है कि उन्होंने अपने पीए विभव से मुझे पिटवाया। तो क्या उनकी भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है? आज बिल्कुल देखिए, दोनों ही कॉल में सीएम का जिक्र
जिक्र किया गया है, सीएम हाउस का जिक्र किया गया है और पुलिस का भी यही कहना है कि जब उनको रिसीव हुई है कॉल तो उसमें स्वाति मालीवाल खुद बोल रही हैं कि सीएम के पीए विभव द्वारा मुझे पिटवाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, शुरुआती आशंका यही है कि सीएम भी उस समय वहां पर मौजूद रहे होंगे। सबसे पहले प्रेफरेंस इसमें दिल्ली पुलिस के पास ये है कि विक्टिम खुद आए और इस पूरे मामले में शिकायत दे। अभी इंतजार किया जा रहा है और इस वक्त हम सिविल लाइंस थाने के बाहर भी मौजूद हैं। पुलिस का कॉल ये है कि वो लगातार स्वाति मालीवाल से भी बातचीत कर रहे हैं कि वो अपनी जो शिकायत है वो पुलिस को दे। अगर ऐसा नहीं होता है, स्वाति मालीवाल सामने नहीं आती है, तो पुलिस के पास एक विकल्प ये होगा कि वो सू मोटो लेकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले में कॉल दिल्ली पुलिस को की गई है। बाकायदा एंट्री और रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस खुद भी जांच पड़ताल कर सकती है। आज बिल्कुल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस जब सुबह वहां पर पहुंची थी तो सीएम दफ्तर जो कि सीएम हाउस में ही मौजूद है, उनसे पहले बातचीत की गई, क्योंकि सीएम हाउस के अंदर दिल्ली पुलिस का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। उससे पहले सीएम सिक्योरिटी को बताना पड़ता है, जिस सिचुएशन के बारे में ब्रीफ करना पड़ता है। उसके बाद जब सीएम सिक्योरिटी इस मामले में अप्रूवल देगी तभी दिल्ली पुलिस सीएम हाउस या सीएम ऑफिस के अंदर दाखिल हो सकती है। तो सुबह जब पीसीआर वैन वहां पर पहुंची थी तो स्वाति मालीवाल घर से बाहर निकल रही थी। पुलिस ने उस समय स्वाति मालीवाल से बात करनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन पीसीआर वैन घर पर मौजूद थी। उन्होंने सीएम ऑफिस में मौजूद जो तमाम लोग थे उनसे भी इस मामले में जानकारी जुटाई है। और दूसरा अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि स्वाति मालीवाल जब सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन आई थी, यहां पर वो अंदर मेरे पीछे अगर मेरे विजय तस्वीर दिखा पाए, जो रिसेप्शन एरिया है उस रिसेप्शन एरिया में स्वाति मालीवाल को बाकायदा बिठाया गया था। जो यहाँ पर कंसर्न ऑफिसर थे उन्होंने स्वाति मालीवाल को मेडिकल करवाने के लिए बोला, लेकिन स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो दोबारा आएंगी, जिसके बाद स्वाति मालीवाल इस थाने से बाहर निकल जाती है। हालांकि इस बात को लेकर अभी क्लियरिटी नहीं हो पाई है कि लिखित शिकायत स्वाति मालीवाल ने इस पुलिस स्टेशन में अभी तक दी है फिर ओरल है, लेकिन ये कुल मिलाकर के जतिन ऐसा लगता गंभीर है, क्योंकि जैसा कि जतिन हमें बता रहे हैं कि जो स्वाति मालीवाल है खुद अपने नंबर से 2 बार कॉल करती हैं, फिर वो थाने भी यहां पर आती हैं, लिखित में दी है शिकायत या ओरली बताई है, अभी ये देखना होगा, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो मसला है वो बहुत गंभीर लगता है और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर नहीं। अब ये कंफर्म है कि स्वाति मालीवाल के साथ कुछ तो हुआ है सीएम हाउस पर। आज बिल्कुल कंफर्म इस लिहाज से भी है कि जो नंबर इस डीडी एंट्री में आप देख रहे हैं वो सरकारी नंबर है और स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है। आप इस बात से उनकी गंभीरता को समझिए, उनके ओहदे को समझिए। और इससे पहले वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते वो काफी मुखर रही है। हर कोई जानता है कि महिलाओं के साथ जो भी अपराध होते थे उनको लेकर खुल के बोलती थी, लेकिन अब जब वो राज्यसभा सांसद बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके साथ अगर सीएम हाउस के अंदर इस तरीके से मारपीट की गई है, जिस तरीके से वो एलिगेशन लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक बात इस लिहाज से भी है कि ये कोई गली या किसी मोहल्ले का झगड़ा नहीं है, बल्कि सीएम हाउस के अंदर किसी बात को लेकर बातचीत शुरू हुई। वहां पर सुबह का समय था, सीएम के जो पीए विभव कुमार वहां पर मौजूद थे। तो पुलिस हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साथ ही सोर्सेज का यह भी कहना है कि स्वाति मालीवाल अपनी सरकारी गाड़ी से सीएम हाउस नहीं पहुंची थी, वो एक कमर्शियल गाड़ी से पहुंची थी। क्या कुछ वजह रही? क्या पुलिस एफआईआर करेगी बिना स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत के? क्या सिर्फ पीसीआर कॉल को आधार बनाया जाएगा? अब आगे क्या, क्योंकि स्वाति मालीवाल मेडिकल से पीछे हट रही हैं, साथ ही वो थाने भी नहीं पहुंची हैं, तो ऐसे केस में अब क्या एफआईआर दर्ज होगी, शिकायत दर्ज की जाएगी या फिर मामला रफा दफा हो जाएगा? यही से पीसीआर कॉल 9:34 AM पे मिली थी, जिसमें ये बताया। बिल्कुल अनामिका, देखिए जैसे कि जतिन ने भी जानकारी दी है कि सो मोटो इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं पुलिस, और वो कर भी रही है। अगर स्वाति मालीवाल आगे नहीं बढ़ती हैं या फिर लिखित में कोई शिकायत नहीं, और ऐसा भी हो सकता है उन्होंने लिखित में शिकायत भी दर्ज कर दी, अभी कंफर्म नहीं किया जा रहा हो, पुलिस खुद भी जांच कर सकती है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन जतिन मुझे ये समझाइए, मुख्यमंत्री, एक तो इलेक्शन चल रहे हैं और हर जगह महिला सुरक्षा का मसला आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जाता रहा है, हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार तमाम चीजों को रखती है, तो क्या इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएगी आम आदमी पार्टी की आखिरकार स्वाति मालीवाल जो कि एक महिला है, वो भी मुख्यमंत्री आवास पर, उनके साथ ऐसी घटना वो भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रहते हुए कैसे हो गई? जी देखिए, आम आदमी पार्टी हर एक मुद्दे पर हमने देखा कि वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से सिलसिला शुरू हुआ, अब तकरीबन 1 बज चुका है, लेकिन कोई भी अभी तक सामने नहीं आया। दिल्ली पुलिस जो कि महिला अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आगे बढ़ती है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उनके पास एक तरीके से कंप्लेंट भी बोलेंगे। जो शिकायत जो दर्ज की गई है, जिस तरीके से पीसीआर कॉल की गई, पीसीआर कॉल में जिस महिला ने शिकायत दर्ज करवाई स्वाति मालीवाल थी, और पीसीआर ने क्या रिकॉर्ड्स वहां पे बनाए वो यहाँ पे दिखा रहे दर्शकों को। हम देखिए यहाँ पे कॉलर बोल रहा है, कॉलर क्या बोल रहा है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार के साथ बुरी तरह से मारपीट की है। इसके अलावा देखिए लेडी कॉलर ये भी बोल रही है कि मैं अभी मुख्यमंत्री के घर पर हूं, यानी कि सीएम के आवास पर हूं, उन्होंने मुझे अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह से
पिटवाया है। यानी कि यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो शिकायतकर्ता जो कि खुद स्वाति मालीवाल है जो शिकायत कर रही है, वो कॉलर है। उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया। यहाँ पर पहला नाम उन्होंने ये लिया कि जो विभव कुमार है उन्होंने मारपीट करवाई है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, यानी कि मुख्यमंत्री ने करवाया है। अब 3 लोग यहाँ पर पूछताछ के लिए केंद्र बन जाते हैं पुलिस की ओर से। ऐसे में शायद इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अब देखना ये होगा कि लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद कार्रवाई होती है गायत्री, या फिर जिस तरीके से अभी जो पीसीआर कॉल के जरिए जिसको आधार बनाया जा रहा है, इसी को आधार बना के पुलिस अब जांच को कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ऑफिशियल एक कंफर्मेशन दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि 9:30। चलिए, गायत्री से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो 2 बार कॉल्स की गई हैं 9:30 बजे और 9:39 पर, उसकी डिटेल जो मेंशन्ड है बाकायदा पीसीआर कॉल रिकॉर्ड में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और दोनों ही चीजों में, जैसा कि अनामिका भी कह रही थी कि 2 लोगों का नाम विभव कुमार और मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री का भी। और इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, सीएम आवास में बवाल पर बीजेपी ने अब हमला बोला है। मालीवाल के आरोपों की जांच हो, बीजेपी कह रही है। सीएम हाउस में क्या चल रहा है, यह सवाल भी भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, क्योंकि जिस तरह से पूरा प्रकरण सामने आया, मुख्यमंत्री आवास में रहकर यह कॉल किया गया है और उन्हीं के पीए का नाम भी लिया गया है। ऐसे में अब जांच की बात कर रही है बीजेपी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। वैसे गंदगी पार्टी के अंदर हमेशा से रही है। मैं इन सब लोगों को जानती हूँ, इनके साथ मैंने काम किया है, इनके साथ उठी बैठी हूँ मैं, तो मैं जानती हूँ इनके आपसी रिश्ते एक दूसरे के साथ क्या हैं, इनके क्या इनर डायनामिक्स हैं और कैसे ये रिश्ते बदलते रहते हैं, कितना इन लोगों के एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पर कितना शक है और कितना संदेह है, ये भी मैं जानती हूँ। ये पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हुआ ही नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दें, मालीवाल पर दिल्ली पुलिस का बयान। स्वाति मालीवाल थाने आई थी, ये दिल्ली